जिसकी सच्चाई और गहराई को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके मसीह ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, सच्चाई और फजल में मुकद्दसों की मानिंद मसीह के कद तक कायम और कामिल और आप पुरफजल हो जाएं। मसीह गजल गीत ये हमारे मेन मसीह की जड़ें नहीं, ये बस उस मसीह सच्चाई की रूह को, फजल के रूह को और आपके दिल, नियत, इरादे को, सच्चाई के कलाम की वो बातें जो मसीह यीशु के द्वारा पहुंची, उनको आपके दिल पर रोशन करने का एक इंसानी रियाजत, इंसानी हिकमत के वसीले ये एक तरीका है चलते वक्त के साथ। इसको डेवलपमेंट कह सकते हैं। एक तरीका है, एक तहजीब है, एक लहजा है, मगर जो हमारी मेन जड़ है, मेन रूट्स है, वो है कलाम है। कलाम शब्द जो दिल, नियत, इरादे, सच्चे विश्वास से रूहुल कुद्स की कुदरत और खुदा बाप के जलाल की तरफ से जो हम अक्सर एक दूसरे के साथ शब्दों के जरिए करते हैं, और उसमें उस शब्द का दम होता है विश्वास, ईमान, उम्मीद जो मसीह यीशु से आता है। मगर इसको अगर आप एक अपने जिस्मानी मनोरंजन या टाइम पास के लिए खुद को बाहरी और जाहरी तौर पर कुछ वक्त के लिए अपने दिमाग के दिमागी शांति के लिए, दिमागी मेंटली पीस के लिए रोजाना जिंदगी को चलाने के लिए सुनते हैं, या सफर को काटने के लिए, या टाइम पास करने के लिए, या दिन गुजारने के लिए, वक्त गुजारने के लिए, तो ये मसीह जिंदगी की असल सच्चाई नहीं है। वो तो बाकी सब भी ऐसे ही जिंदगी बशर कर रहे हैं जो मसीह को नहीं जानते, या जिन पर मसीह ने अपने आप को अभी तक ना ही जाहिर किया सच्चाई और रूहुल कुद्स के फजल के वसीले। वो बाकी सब लोग भी अपने आप को किसी ना किसी तरीके से एंटरटेन करते हैं, टाइम पास करते हैं। उनका पीस उन चीजों में है। मेंटली पीस हर कोई ढूंढता है, और हर किसी ने अपना मेंटली पीस बरकरार रखने के लिए, पाने के लिए वो अपने तरीके से एंटरटेनमेंट करता है, लेकिन ये हमारी असल सच्चाई नहीं है। इसलिए जब आपको मसीह गजल गीत सुनने या आपके कानों में सुनाई दे, तो उसको जरूर उस गजल गीत के शब्दों को, लफ्जों को, वर्ड्स को बाइबल और मसीह की दी गई तालीम के साथ, जिसका मेन मकसद है अनुग्रह और सच्चाई को हर एक मसीह विश्वासी पर जाहिर करना, जिसके वसीले मसीह यीशु ने बदन के सबब वो सब जिस्मानी मुशक्कतें, दुख, तकलीफें सही, तो उसको जरूर ही बाइबल में उस शब्द को, रूह को परखें, वो गजल गीत खुदा की तरफ से हैं या नहीं। मौत और जिंदगी जो है वो जबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया, लफ्जों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, यानी यीशु मसीह ने, वो रूह है और जिंदगी भी है। उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर था, और नूर तारीकी में चमकता है, अंधेरे में चमकता है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। देखें कि हम जब अपनी जिस्मानी, शारीरिक, सामाजिक जिंदगी में, दुनिया में जीते हुए जब अपने खुद के लिए, घर के लिए,
अपनों के लिए कुछ खाने पीने पहनने रहने के इस्तेमाल में आने वाली कोई भी चीज अपनी जिस्मानी जिंदगी की तरक्की और बेहतरी और लाभ के लिए खरीदते हैं, तो कितना नाप तोल जांच कर पड़ताल करके या हम कितना सूझबूझ से उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल के लिए, अपनी जरूरत के लिए, अपने लाभ, जीवन की तरक्की के लिए, अच्छी सेहत के लिए, अच्छा दिखने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। इसी तरह अगर मसीह में कोई बात किसी के भी वसीले, किसी भी तरीके से, किसी भी ढंग से मसीह के नाम की मनादी हो रही है, हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है कि उस बात को, गजल को, गीत को, उस इंसान को जो मसीह यशुआ के नाम में आ रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना क्यों, कि कलाम के मुताबिक, मसीह के कलाम के मुताबिक कि उस बात को, गजल को, गीत को बाइबल के कलाम के मुताबिक नाप तोल करके अपनी जिंदगी के इस्तेमाल में, यानी रूहानी जिंदगी के इस्तेमाल में, रूहानी तरक्की के लिए, कि वो कि आम जिंदगी में कितनी लाभदायक है हर वो बात या कोई अच्छी चीज जो दुनिया में जरूरी तो नहीं, वो आपके लिए भी अच्छी ही हो, लाभदायक हो। आपको अपने ईमान के अंदाजे के मुताबिक, जो आपका ईमान है, वो हर चीज को, हर बात को वो नाप तोल करने का एक पैरामीटर है। तो आपने अपने ईमान के अंदाजे के मुआफिक उस बात का, जो मसीह के नाम से, नाम में चाहे कोई इंसान आ रहा है, कोई भी बात आप तक पहुंच रही है मसीह यीशु के नाम के सदका, उसको अपने ईमान के अंदाजे के मुआफिक उसकी नाप तोल करनी है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक, कि जो कलाम किसी भी तरीके से मसीह के नाम में हमारे तक पहुंच रहा है या पहुंचाया जा रहा है किसी भी माध्यम से, क्या वो मुझे असल जिंदगी यानी राह, हक, सच्चाई जो मसीह यीशु के द्वारा हम पर जाहिर की गई रूहुल कुद्स के वसीले, उस तरह मेरे दिल को, जीवन को उस तरफ इशारा कर रही है जो तालीम मसीह यीशु ने दी, वो राह, हक हमें उसकी तरफ इशारा कर रही है। तो ये हमें देखना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। रूहुल कुद्स हमें इसीलिए ही बख्शा गया है क्योंकि रूहुल कुद्स जो है वो मसीह यीशु की बातें याद दिलाता है और मसीह यीशु की बातें सिखाता है, ताकि हमें कोई गुमराह करने वाली रूह, यीशु मसीह के नाम में लिखा है कि जो इब्लीस है वो भी खादमों की या फरिश्तों की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो इसी तरह वो खादम भी हैं जो उससे हैं, जो यीशु मसीह के नाम में आते हैं और वो मुकद्दसों की सूरत इख्तियार करके गुमराह करने वाली रूहों को, जो फजल और हक और सच्चाई से गुमराह हैं, उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्योंकि जो खुद में जिंदगी रखोगे, अगर खुद में जिंदगी रखोगे तो रोशनी रखोगे। अगर यीशु मसीह की राह, हक, जिंदगी की जो सच्चाई है, तालीम है आपके अंदर होगी, तो खुद भी जिंदगी रखोगे और रोशनी भी रखोगे, तो दूसरों को भी जिंदगी दे पाओगे। तो लिखा है कि तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। तो गजल है,
हम गजल गाने जा रहे हैं। ये पूरी गजल समझाने के लिए ही कलाम के वसीले हमने शिरकत की, कलाम के साथ, बेटे के कलाम के साथ, बाप के कलाम के साथ। लिखा है, अगर वो से होता। तो गजल के लफ्ज हैं अगर यीशु मसीह खाक से होता, पहले आदम की तरह होता, तो यकीनन वो भी खाक हो जाता। अगर वो खाक से होता, क्योंकि वो खाक से नहीं था, वो रूहुल कुद्स से था, बाप से था, आसमानी बाप से था। यकीन खाक हो जाता अगर अगर वो खाक से होता, यकीन खाक हो जाता अगर वो खाक से होता। इस गजल के लफ्जी मायने मतलब ये है, यीशु मसीह आसमानी है, रूहानी है, खुदा के बेटे हैं, मसीह है, खुदावन है। वो जिस्मानी नहीं है, खाकी नहीं है। तो अगर वो खाक से होता तो जरूर वो भी पहले आदम की तरह खाक में मिल जाता। जब उनको सलीबी मौत दी गई तो वो भी जिस तरह वो खाक से निकाला गया और फिर खाक में चला गया, वो भी खाक ही हो जाते अगर वो खुदा की तरफ से ना होते, रूहुल कुद्स की तरफ से ना होते, कुदरत से, जलाल से ना होते, तो मौत उस पर फतेहयाबी हासिल जरूर कर लेती। मगर वो खाकी ना था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा यीशु मसीह ने, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबी हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फरमान बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना टिके, खवा आसमानियों का हो, खवा जमीनियों का, खवा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावन है। क्योंकि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। और यशाया नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां यह लिखा है कि खुदावंद की रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर
हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार के कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, कृपा पर कृपा। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मतलब पुराना अहदनामा 10 हुक्मों की पत्थर की तख्तियों पर दी गया हुक्मनामा, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। गरीबी और गर्दन पर गरीबी गरीबी और गर्दन पर आते गरीबी 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 और गर्दन पे चलाया चला गरीबी और गरीबी
अदर में शूं गई थी जो, अदर अदर में शूं गई थी जो, मेरी पोशाक हो जाता, अदर में शूं गई थी जो, मेरी पोशाक हो जाता, अगर वो खाक से होता, यकीन खाक हो जाता, अगर वो खाक से होता। अलबत्ता सारदीस में तेरे यहां थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं जो गालिब है। उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात यानी जिंदगी की पुस्तक में, जिंदगी की किताब में से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। आओ हम खुशी करें और निहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रे की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के नाम मुराद हैं। इस वास्ते कि उसने खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। तो रास्तबाजी का जो